अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि साल 01010001 से पहले दुनिया कैसी थी, जब कोई कैलेंडर था ना ही कोई घड़ी थी। तब लोग वक्त को कैसे देखते थे, इन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कौन सी फसल काटनी है। इंसानों की तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया में कोई तारीख नहीं थी, ना साल था ना महीना, फिर भी लोग जानते थे कि कब कौन सा दिन अच्छा है और कौन सा दिन मनहूस है। और क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं। इस सवाल का जवाब इल्म की जड़ों में छुपा है। इस वीडियो में हम माजी का सफ़र करेंगे, जहां ना कोई कैलेंडर था ना कोई तारीख, जहां वक्त को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ वक्त की कहानी नहीं है बल्कि इंसानों की सोच और एहसासात की कहानी है और एक इंतबाह है। इस वीडियो में जो जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच को मुकम्मल बदल दे। नाज़रीन, तारीख दानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इंसानों ने घड़ी कब बनाई, सवाल ये है कि वक्त चलता कैसे था। अब ज़रा सोचें कि आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ कोई तारीख नहीं, कोई मंडे नहीं है, कोई नया साल नहीं है और ना ही कोई कैलेंडर है। आपको नहीं पता कि आज कौन सा दिन है, तो आपकी दुनिया कैसी होगी? आप प्लानिंग कैसे करेंगे? अपना बर्थडे कब मनाएंगे? आप नए साल का जश्न कब मनाएंगे? लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखेंगे तो लोग फिर भी जी रहे हैं, खेतों की बुआई कर रहे हैं, पेशिंग गोई कर रहे हैं, जंगो जदल का वक्त मुकर्रर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसान वक्त को कैसे समझता था, लेकिन फिर भी ये जान लेते थे कि कब कौन सा त्यौहार है। क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और तरीका था? कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास एक इल्म था जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया। क्या हम उस वक्त को तलाश कर पाएंगे? क्या आपने ये महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक असल में आपकी रूह की कैद है? हम सोचते हैं कि वक्त हम मापते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं कि वक्त हमें नापता है? हम मानते हैं कि वक्त की शुरुआत 01010001 से हुई थी, लेकिन ये सिर्फ वो वक्त था जब इंसानों ने वक्त को बांधने की कोशिश की थी। असल में वक्त पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी ज़बान कोई नहीं जानता था। हज़ारों साल पहले इंसान जब आसमान की तरफ देखते तो उनको कुछ तब्दीलियाँ महसूस होती, जैसे चांद का छोटा या बड़ा होना, सूरज का एक सिम से दूसरी सिम की तरफ सफ़र करना। आसमान में ये होने वाले बदलाव कुछ और नहीं, वक्त का तयन होता था। ये वो वक्त था जब इंसानों ने वक्त को जांचने और पहचानने की कोशिश की थी। अब ज़रूरत इस बात की थी कि वक्त को कैसे बांधे। यहाँ से ही शुरुआत हुई इंसान की टाइम मशीन की, जिसे आज हम घड़ी बोलते हैं। ये कोई धात की बनी हुई घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपस, ये थे महज पत्थर। नाज़रीन, आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब और भी अजीब है। कदीम इंसानों ने ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जिन्हें किसी सिमत की तरफ नहीं बल्कि सूरज के हिसाब से खड़ा किया गया था। सूरज हर दिन मुख्तलिफ अंदाज से निकलता और जैसे जैसे दिन गुजरते पत्थरों के साए भी बदल जाते, लेकिन साल के एक ख़ास दिन साया एक ख़ास जाविया बनाता था। आप इसे क्या कहेंगे, इत्तफाक या एक राज? ब्रिटेन का स्टोन एज दुनिया का कदीम तरीन कैलेंडर है, जिसके ज़रिए इंसानों ने वक्त को मापने की कोशिश की थी। ब्रिटेन की खुली ज़मीन पर पड़े बड़े बड़े पत्थर जो एक गोल घेरा बनाए हुए हैं, हर साल 21 जून को सूरज इन पत्थरों के बीच में से निकलता है और इस दिसंबर को वहीं गुरूब होता है। ये था उन लोगों का तरीका मौसम और वक्त मापने का, जब कोई घड़ी नहीं थी या कोई कैलेंडर नहीं था, बस सूरज और पत्थर। साल 2022 की स्टडी के मुताबिक स्टोन एज के बड़े बड़े पत्थर साल के 365 दिनों को तशबीह देते हैं, बिल्कुल आज के कैलेंडर की तरह। हर एक पत्थर एक दिन को तशबीह देता है। अगली बार जब आप पत्थरों का ढांचा देखें तो महज पत्थर ना समझें, आप समझें कि आप 5000 साल पहले जवान हैं। बस आपकी पूरी ज़िंदगी सूरज के साए के गिर्द घूमती है। क्या ये इल्म अब भी ज़िंदा है या हमने इस इल्म को गुमा दिया? अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।